अपने रूम के बाहर नहीं गई हूँ। ऑल आई वाज डूइंग, मुझे जो डीएम्स आ रहे थे या जो लोग प्लाज्मा के लिए पूछ रहे थे, मैं सिर्फ ढूंढ रही थी कि कहाँ से बेड मिल जाए, कहाँ से उनको डोनर मिल जाए। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ और मैं किस तरह से ढूंढूं, किस तरीके से मैं जल्दी भिजवाऊं, बिकॉज उनके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। हेंस मैंने अपने फैन पेजेस को मैसेज किया, मैंने उनको बोला कि कुछ भी कोविड के रिलेटेड हेल्प आ रही है तो मुझे बताओ, और उनको भी बोला कि आप भी स्प्रेड करो। तो आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी विद देम आल्सो। मैं जिनकी भी स्टोरीज देख रही हूँ, सबकी स्टोरी में अब कोई एडिट नहीं है, मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं है, सब लोग सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं कोविड हेल्प के लिए। तो आई फील वेरी हैप्पी कि सब अपना बिट कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो लाइक टू अर्ज कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी फैन पेजेस हैं, क्योंकि उनका खुद का फैन पेज इतना बड़ा है, उनके खुद के इतने फॉलोअर्स हैं, वो खुद इतना कर सकते हैं, यू नो, स्टोरीज लगाकर लोगों की इतनी हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना हो सके हमें करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा मुश्किल दौर है। मतलब सोच के तो कभी कभी यकीन नहीं होता है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है इंडिया में लोगों को। राइट, यू नो, जैसे आप ये बोल भी रही हैं, मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज जैसे आपने कहा था कि पूरे कल आप पूरे दिन यू वर जस्ट ट्राइंग टू कीप योर सैनिटी एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल। बहुत ही यू नो, मतलब हम जिस पोजीशन में है, मैं और आप, हम दोनों ही काफी एक सेफ और प्रिविलेज्ड पोजीशन में है इस समय। बट यू नो, स्टिल हम भी जब कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं इस समय, लोगों के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हमें भी काफी मेंटली यू नो अफेक्ट होता है। हाउ हैव यू बीन जस्ट ट्राइंग टू यू नो बैलेंस आउट थिंग्स, और कैसे आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख पा रही हैं, या एटलीस्ट ट्राई कर रही हैं कि आप थोड़ा यू नो एट पीस रहें? इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को पीस में कैसे रखूं, बिकॉज कुछ भी खोल रही हूँ या किसी का भी कॉल आ रहा है, किसी का भी मैसेज आ रहा है, तो सब परेशानी में ही है, कोई भी खुश नहीं है। किसी के फैमिली में हो रहा है, किसी के फ्रेंड्स हैं, किसी के, जैसे कल सुबह मैं उठी हूँ और मेरे डैड ने मुझे बोला कि डैडी की बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनकी किसी कजन को प्लाज्मा चाहिए था, तो उन्होंने डिटेल्स भेजे थे शेयर करने के लिए। मतलब मैं बेड पे लेटी हूँ, मेरी आँख खुली और डैडी ने बोला जल्दी स्टोरी डालो। तो मेरी शुरुआत उससे हुई है, स्टोरी डाली। उसके बाद दिन भर मैं ढूंढ ही रही थी, स्टोरीज लगा रही थी, नहीं तो पर्सनल डीएम में लोगों से बात कर रही थी। और दिन में उनका मैसेज आ गया कि आप जन्नत को बोल दीजिए स्टोरी हटाने, उनकी डेथ हो गई। और मतलब उनको डोनर भी मिल गया था, और सडनली उनका आया 2 घंटे के बाद कि आप जन्नत को हटाने बोल दो स्टोरी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई। तो यू नो, ऐसा लग रहा है सामने जो इंसान सुबह जिंदा था वो मर गया। कितनी डेथ्स हो रही है ऐसी, कितने ज्यादा क्रूशियल कंडीशन में हम हैं। इट्स जस्ट आप इसे डिस्क्राइब कैसे करोगे? इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते फिलहाल। आई मीन मुझे तो राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग एट पीस, आई एम नॉट एट पीस। मैं पीस में हूं ही, यू नो, भले ही मैं वहां पर नहीं हूं, बट मेरा मेंटली कुछ भी पीस नहीं है, बिकॉज मेरा ध्यान वहीं पर लगा हुआ है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कितना परेशान है, किसकी कैसे हेल्प करूं। शाम को मैं आयन को यही बोल रही थी कि यार सारे डीएम्स आ रहे हैं, बट कैसे करें सबकी हेल्प, इतनी स्टोरीज कैसे लगाएं, क्या करें। फिर मैं ट्विटर पे एक्टिव, लेकिन तो भी मैंने ट्विटर पे जाके एक रीट्वीट किया, बिकॉज मुझे किसी ने बोला, फैन ग्रुप में बोला कि ट्विटर पे ज्यादा लोग एक्टिव हैं और ज्यादा नंबर के साथ हैं। तो इस वजह से मैंने ट्विटर पे किया। तो नाउ आई थिंक कि मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव हो रही हूँ, इवन तो मेरे वहाँ इतने फॉलोअर्स नहीं है, बट राइट, बट एवरी लिटिल हेल्प आई थिंक इस समय इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, यू नो, अनदर थिंग इस टाइम पे ये है कि लास्ट ईयर यू नो थिंग्स वर डिफरेंट। लास्ट ईयर जो यू नो लॉकडाउन सिचुएशन था, still there were people were trying to be just accepting of the facts around, but इस बार it's come back even stronger and harder, and इस बार lockdown is not like you know about baking, painting and you know putting up stories and how you're spending time with family and all of that. It's more scary, if I can use that word, because like last year we were thinking अरे अगले साल चलो सब ठीक हो जाएगा, but this seems to not end, right? What do you have to say specifically about that? और थिंग इज दैट कि चलो जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, तब लोगों को पता नहीं था कि करना, अब एटलीस्ट हमें अवेयरनेस है उस चीज, हमें पता है कि कब कौन आएंगे तो आपको आइसोलेट करना है, कब टेस्ट करवाना है। पहले उसका
नहीं था, पहले सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, यू नो, लोग 15-15 सेकंड सांस रोक के देख रहे थे, खांसी आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है तो मतलब कि शायद मुझे कुछ है। तो पहले क्यों डेफिनेटली डिफरेंस है, बट हाँ अवेयरनेस फैल गई है। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि हॉस्पिटल भी अगर कोई पेशेंट है तो उसके साथ क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, अगर माइल्ड है तो घर पे रह के ठीक हो सकते हैं, तो उतनी अवेयरनेस है, बट डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा स्कैरी है। और लास्ट टाइम से तो बहुत ही ज्यादा, आई थिंक 2 दिन पहले इंडिया ने सबसे ज्यादा सिंगल डे के केसेस रजिस्टर किए वर्ल्ड में। तो बट ऑल यू कैन होप कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज कुछ भी कितना भी खराब हो हमेशा के लिए तो नहीं होता। यू नो, मैंने कल एक पोस्ट भी डाला था, ऐसे ही कुछ कह रहा था। तो ये डेफिनेटली इंशाल्लाह ठीक होगा, एंड मैं तो रोज अगर ठीक हो जाए, और इतने सारे लोगों की दुआएं हैं। इट्स जस्ट अ वेरी टफ टाइम फॉर अस। वो बोलते हैं ना, टेस्टिंग मोड चल रहा है इंडिया का फिलहाल, बट कितना जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं, और ट्राई इतनी टफ सिचुएशन में भी। अभी मैं देख रही हूँ तो कोई भी इंडिविजुअली नहीं इतना हेल्प कर रहा था या कुछ, बट अब किसी का स्टेटस भी देखो व्हाट्सएप का, तो उसने भी शेयर किया हुआ है लोगों की हेल्प। तो ऐसी कम्युनिटी बन गई है ना इस टाइम पे, वो देख के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, वाया पता, एवरीबॉडी इज ट्राइंग कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प हो जाए। तो दैट मेक्स मी हैप्पी, और वी कैन होप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, व्हिच आई रियली होप कि हो भी जाएगा। आई थिंक 1.5-2 महीना बस बहुत हो गया, खत्म हो जाए, बिकॉज वो बोलते हैं ना अभी हाई टाइम है, बहुत ज्यादा हाई टाइम हो जाएगा। अब आप यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा, आई एम श्योर। अब इससे बुरा और हो क्या सकता है इसी नोट पे, यू नो। एग्जैक्टली, राइट। यू नो, आपके लिए इट्स इवन मोर स्ट्रेसफुल बिकॉज यू कैन नॉट बी एट होम, बिकॉज काम के भी कमिटमेंट होते हैं, यू हैव टू ट्रैवल, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1 महीना होने वाला है मैं अपने घर नहीं गई, क्योंकि मेरी बिल्डिंग सील हो चुकी थी। तो मैं मुंबई में भी जब रह रही थी तो मैं होटल में रह रही थी। मेरे डैड तो बाहर से 1 महीने के बाद इंडिया आए, और वो घर गए भी नहीं। जब आए तो वो भी घर नहीं जा सकते थे, वो भी होटल में रहे, और अब हम यहाँ आ गए, बिकॉज हम अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। इतने मेरे सोसाइटी में है, हर दूसरे दिन मुझे मेल आता है, जस्ट आप गए तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते, और डेफिनेटली वर्क के कमिटमेंट्स होते हैं, और काम भी करना है सबको। यू नो, वैसे भी पिछले लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं, काम का, और काफी सारे कमिटमेंट्स, काफी सारे कैंसिल हो गए। तो इस बार मैं पूरी कर रही हूँ कि इसके साथ ही साथ सारे प्रिकॉशन के साथ जितना हो सके मैं अपने काम को भी बैलेंस कर सकूँ। Right. You know, it's the pure month of Ramzan that's also going on. I want to know कैसे आपके दिन जा रहे हैं। पिछली बार हमें थोड़े बहुत स्निपेट्स देखने मिल रहे थे YouTube पे, आप वीडियोस बना रहे थे that you know क्वारंटीन में हम कैसे रमजान सेलिब्रेट कर रहे हैं और रोजे कैसे चल रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आप फैंस को बताना चाहें कि how are your days going? पिछली बार आपको स्निपेट्स देखने को मिल रहे थे, मैंने ऑल्सो यूट्यूब पर भी काफी सारे इफ्तार के और रूटीन वगैरह डाला था, और सोचा डालूंगी, बट सिंस मैंने बोला कि मेरा माइंड स्टेबल ही नहीं है, इतना ज्यादा पैनिकी है मुझे कि मैंने अपना आधा व्लॉग शूट भी किया था 1 दिन का, और वो मैंने आधी में ही बंद कर दिया बिकॉज मेरे से बनाया ही नहीं जा रहा था, और मैं सोच रही थी कि यार इतनी परेशानी में सब है, मैं क्या व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर मैंने 1 दिन में बाहर स्टोरीज भी डाली थी, फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के स्टोरीज भी डिलीट कर दी, यही सोच के कि यार सब इतना परेशानी में और मैं क्या करूंगी ये सब स्टोरी डाल के, तो मैंने वो भी सब हटा दिया। Just that इस टाइम का मुझे पता नहीं कि ये साल आपको कुछ स्निपेट्स देखने को मिलेंगे भी या नहीं देखने को मिलेंगे। अभी तक के तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, 10 दिन से ज्यादा हो गया, बट लेट्स जस्ट होप जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होती रहेगी, अच्छी न्यूज मिलती रहेगी, थोड़ी खुशी आएगी दिल को कि चलो सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, अब सब थोड़े कम परेशान हो रहे हैं, तब आई होप बनाऊंगी कुछ। बट यू नो जैसा आपने बोला, बट यू नो कहीं ना कहीं यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो सी कंटेंट फ्रॉम यू। कितना अभी इस समय यू नो यू आर इन अ पोजिशन वेयर पता भी नहीं है कि क्या पोस्ट करूँ क्या नहीं करूँ, बनाया भी नहीं जा रहा है। हाउ आर यू जस्ट ट्राइंग टू यू नो create content या फिर trying to you know connect with fans?
ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर मैंने एक भी कंटेंट क्रिएट ही नहीं किया है। राइट मैंने आपने देखा होगा तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, आज मैंने एक फोटो डाली है, मेरी सेल्फी है जो कि दुबई की है। उसके अलावा राइट आपको कुछ दिखे? आई थिंक इसलिए मुझे भी अभी पता चल रहा है दैट यू एक्चुअली ट्रैवल्ड एंड वरना यूजुअली हम स्टोरीज पे देख लेते हैं दैट यू नो यू आर आउट समवेयर और समथिंग, बट as you rightly said, you haven't been putting out anything. Yeah, I haven't been putting out anything. So because when I say that, you know, my mind is not stable and I am very panicky about things happening there, and I do care about everyone whom I don't even know, I just don't say it. It's happening to me, you know, or because of that, I don't know कि अभी मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ. I've been shooting my branded content, जो भी of course काम है तो वो तो करना पड़ेगा, तो वो तो मैंने शूट किया है, तो और वीडियोस भी बनानी वो तो मैं बनाऊंगी. बट एज एन इन्फ्लुएंसर और एज जन्नत, अगर जो जैसे कि मैं नॉर्मली पोस्ट डालती हूँ या कुछ वीडियोस बना के डालती हूँ, तो अब तक के मैंने वो कुछ नहीं बनाया बिकॉज मेरा मन ही नहीं है ये सब कुछ भी बनाने का. ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट किसका कहाँ से ढूंढ के किसकी हेल्प हो जाए, किसको इन टाइम मिल जाए. सो या एज ऑफ नाउ तो ऐसी चीज है. But you know, इसी दौरान like a few weeks ago you had your release लहजा और उसने 25 million views hit किए हैं. कहीं ना कहीं you know ये छोटी छोटी चीजें जो अभी हो रही है, these milestones that you are achieving, are they giving you like a ray of hope, you know, मतलब like these are milestones which I would like to you know celebrate or like be happy about, to say the least. Yeah, I was very happy. मैंने आज डाला था उसका एक, मैं भूल गई उसको बोलते भी क्या, देखो जो भी बोलते हैं उसका, मैंने स्टोरी डाला था. हाँ, और आई वाज वेरी हैप्पी आल्सो. बट क्या है ना कि मैं हर 2 दिन में चेक करती रहती थी व्यूज, तो मुझे पता था कि हिट होने वाला है, तो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. बट या इट डिड मेक मी हैप्पी बिकॉज यू नो अब करते हो मेहनत और इतना प्यार मिलता है. और सिंस लहजा मेरे दूसरे गानों से काफी अलग था और